महीना हुआ आधा मगर जेब हुई खाली। एक तनख्वाह से क्या क्या पूरा करें। आजकल के दौर में जब महीने के शुरू में तनख्वाह जेब में आती है तो उस दिन भी तनख्वाहदार इंसान महीने भर की कमाई जेब में डालने के बावजूद खुश होने की बजाय मज़ीद परेशान हो जाता है। तनख्वाह मिलते ही आने वाले ख्यालात। तनख्वाह को जेब में डालने वाला शख्स का मकान अगर किराए का हो तो सबसे पहले किराए के पैसे निकाल कर अलग कर लेता है। इसके बाद दूसरा नंबर बिल वगैरह का आता है जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है। इनकी अदायगी के बाद अगला नंबर बच्चों की स्कूल की फ़ीस का होता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना इनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने के बराबर है। इस वजह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी एक मजबूरी ठहरा। इन तमाम खर्चों की अदायगी के बाद बारी घर की दाल रोटी की आती है और जेब में बचे हुए पैसे किसी अय्याशी की इजाज़त देने को तो तैयार ही नहीं होते। इसलिए बचे कुचे पैसों से बस दाल रोटी का इंतज़ाम हो सकता है और इस तरह महीने भर की मुशक्क़त की तनख्वाह सिर्फ 2 दिनों में गायब हो जाती है और पूरा महीना गुजारना एक अज़ाब हो जाता है। तनख्वाह में बरकत के तरीके। अक्सर अफराद के जहन में ये ख्याल होगा कि इसमें तनख्वाह में इजाफे का कोई टोटका या वजीफ़ा बताया जाएगा जिसको पढ़ने से पूरा महीना होने के बावजूद पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो किसी हद तक तो कब आपका ख्याल दुरुस्त है मगर 100% दुरुस्त भी नहीं। चले हम आपको तनख्वाह में बरकत के कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनको सिर्फ आप ही नहीं बल्कि घर वालों ने भी अपनाना है। इसके बाद आप खुद ब खुद तनख्वाह में होने वाली बरकत को देखकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तनख्वाह मिलने के बाद सबसे पहले इसमें से अपनी ताकत के मुताबिक एक हिस्सा अलग कर लें जो कि अल्लाह की राह में ख़र्च करें और किसी हकदार को दें। इस हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 261 का तर्जुमा इस तरह से है, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं इनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालियाँ उगी और फिर हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना अजर पाते हैं और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी इजाफा फरमा देता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला खूब जानने वाला है। यानी इससे साबित हुआ कि जो माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाएगा इसका बेहिसाब अजर अल्लाह ताला की जानिब से मिलेगा, तो जितना ही देंगे इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नंबर 2, सारे पैसे अकाउंट से ना निकालें। अक्सर अफराद तनख्वाह के आते ही सारे पैसे अकाउंट से ये सोच कर निकाल लेते हैं कि खर्च तो होने ही है तो कौन रोज़ रोज़ लंबी लाइन में लगे, मगर ये इनकी भूल होती है। जेब में पड़ा पैसा खर्च होने के रास्ते से मांगता है और ऐसी जगहों पर खर्च हो जाता है जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। इस वजह से पैसे जेब की बजाय बैंक में रखें और ज़रूरत के मुताबिक ही निकाल कर इस्तेमाल करें। बैंक की या ATM की लाइन में खड़े होने का डर दर हकीकत आपके पैसे को बचाने का एक अहम तरीका है। नंबर 3, ऐसी जगहें तलाश करें जहां सामान सस्ता मिलता है। आमतौर पर आजकल के ज़माने में बड़ी सुपरमार्केट से शॉपिंग करना एक ही छत तले सब कुछ मैसर होने के सबब आसान समझा जाता है, लेकिन ये बड़ी मार्केट वाले बहुत होशियारी के साथ चीनी, ऑयल और आटा तो मार्केट से सस्ता दे देते हैं, मगर इनकी कसर दूसरी अशिया में निकाल देते हैं। इसके अलावा एक भरी दुकान ग्राहक की जेब को खाली करने का बेहतरीन ज़रिया होती है। इस वजह से वहाँ जाकर इंसान बहुत सारी गैर ज़रूरी अशिया भी ख़रीद लेता है। इस वजह से ख़रीदारी के लिए होलसेल मार्केट का रुख करें। सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी मंडी, जबकि दीगर सौदा सलफ़ के लिए होलसेल दुकानें बेहतरीन हल हैं। इसी तरह गोश्त वगैरह की भी ऐसी मार्केट मौजूद हैं जहाँ पर होलसेल में अच्छे रेट पर गोश्त और चिकन मिल सकता है। इससे एक जानिब तो खुद ख्वारी थोड़ी ज़्यादा होगी मगर बचत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 4, ज़रूरत की अशिया की फ़हरिस्त पर सख्ती से कारबंद रहें। ख़रीदारी से थोड़ा कबल सोच विचार करके घर की ज़रूरत को देखते हुए फ़हरिस्त तरतीब दें। ये फ़हरिस्त सिर्फ घर वालों की फरमाइशों को देखते हुए ना बनाएं बल्कि इनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर तरतीब दें। अक्सर घरों में महीने के शुरू के दिनों में इतनी अय्याशी कर लेते हैं कि महीने के आखिर में दूसरे सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इस तरीके से बचने की कोशिश करें। नंबर 5, गुज़िश्ता महीने के बचे हुए सौदे को जहन में रखते हुए फ़हरिस्त बनाएं। अगर कुछ अशिया इजाफी आ गई हैं तो इनकी मिकदार अगले महीने की फ़हरिस्त में कम कर दें और जो चीज़ें गुज़िश्ता महीने जल्दी ख़त्म हो गई थी इनकी मिकदार को ज़्यादा कर दें ताकि जेब पर बोझ ना पड़े। नंबर 6, महंगी होने वाली अशिया का इस्तेमाल कम कर दें। आम तौर पर देखा गया है कि किसी महीने टमाटर की कीमत बहुत कम हो जाती है जबकि अगले ही महीने की कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो बजट बनाते हुए इस बात को भी जहन में रखें, जिस महीने जो चीज़ महंगी है इसका कोई नेमुल बदल मौजूद है तो इसकी ख़रीदारी के बजाय इसके नेमुल बदल की तरफ जाएं।
عام طور پر گھروں میں چائے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جبکہ چائے کی تیاری میں دودھ، چینی، پتی وغیرہ کا ایک بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہو رہا ہے جن کے پاس روزگار ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو بے روزگاری کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، ان افراد کو دیکھو اس سے کم تنخواہ میں کیسے گزارا کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہو جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تمام آسودگی فراہم کرتا ہے۔ امید ہے یہ طریقے آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔